जय हिंद साथियों, आपके परिवार जीके अनिल पॉइंट में आपका स्वागत है। स्वागत करने के लिए आपका दोस्त अनिल। देखो दोस्तों, एक बात सुनना कि यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल किसी राह को, यूं ही नहीं मिल जाती मंजिल किसी राह को। दिल में एक जुनून सा जुगाना पड़ता है। पूछा उस चिड़िया से कैसा बना तेरे आसना, बोली भरनी पड़ती है बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जिसी प्रकार दोस्तों अपन को भी सक्सेस होने के लिए अपनी जो किताबें उनको बार बार पढ़ना पड़ता है, उसी प्रकार अपन को सिलेक्शन मिलता है। जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है, उसी प्रकार अपन किताबों से निचोड़ ला 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 कर अपने मस्तिष्क में लेते हैं। तो दोस्तों अपन आज पढ़ेंगे, आप सभी का एक बार और स्वागत आपका परिवार में। दोस्तों आज अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाएं। आज अपन पढ़ेंगे तीसरा भाग में कपड़े से संबंधित पूरी जो भी हस्तकलाएं थी वो आपको आज पूरी करवाई दी जाएगी मेरे द्वारा और आपके सहयोग से। तो दोस्तों उससे पहले क्या कह रहा हूं मैं कि क्लास को शुरू करते हैं। सभी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे तो अपन भी जारी रखते हैं। राजस्थान की हस्तकलाएं। दोस्तों ये हस्तकलाएं आपको मैंने बताया था, वैसे इसकी परिभाषा क्या है तो बार बार बताने से अपना टाइम खराब नहीं करे। अपन चलते हैं डायरेक्ट प्रमुख अपनी हस्तकलाएं। अपना एक टॉपिक रहा था कांच की कशीदाकारी। छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखना। कांच की कशीदाकारी, कांच की कशीदाकारी। दोस्तों एक कांच की कशीदाकारी जो अपन जैसे कोई गैल्वेनाइज का आइटम बनाते वो बनाते हो, कांच का जो है उसमें जो कांच का जो पेंटिंग आता है ना उसको बोलते हैं कांच की कशीदाकारी। कहाँ की प्रसिद्ध है ये ध्यान रखना दोस्तों। ये चौहाटन कहाँ है? बालोतरा नहीं, चौहाटन कहाँ है? बाड़मेर में। कहाँ है? बाड़मेर में। हाँ सही सुना आपने दोस्तों, कहाँ है? बाड़मेर में ये। अच्छा इसका कलाकार पूछ सकता आपसे कि कांच का प्रमुख कलाकार बताओ, तो कलाकार जो थी वो एक लेडीज थी। कौन थी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी। कौन थी? रमा देवी थी। एक आता है मिरर वर्क। कौन आता है दोस्तों? मिरर वर्क। मिरर यानी कांच का कार्य, मिरर यानी कांच का कार्य, ध्यान रखना। एक आता है अपना मिरर वर्क। मिरर वर्क ध्यान रखना दोस्तों। मिरर है कहाँ है? मीरा जैसलमेर में। तो मिरर ध्यान रखना जैसलमेर में। मिरर ध्यान रखना जैसलमेर में। मिरर ध्यान रखना जैसलमेर में। दोस्तों एक आता है इसी प्रकार कपड़े के घोड़े। कपड़े के घोड़े। एक आता उसी प्रकार मिट्टी के घोड़े। हाँ मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के घोड़े। देखो कपड़े के घोड़े आपको बताएं पूर्णिचा पोखरण जैसलमेर में। तो अपन डायरेक्ट उसकी तहसील लिखते हैं पोखरण में। कहाँ है? पोखरण। जैसे रामदेव जी का मंदिर है ना वहाँ चढ़ते हैं, पोखरण वहाँ का प्रसिद्ध है। और कहाँ है ये? जैसलमेर में। ध्यान रखना कहाँ है? जैसलमेर में है। मिट्टी के घोड़े हरजी गांव जालोर के। मिट्टी के घोड़े हरजी गांव जालोर के। क्यों? मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ है? हरजी में है। तो ध्यान रखना मिट्टी गांव कहाँ है? मिट्टी के जो घोड़े हैं हरजी गांव जालोर में। हरजी गांव कहाँ है दोस्तों? जालोर में है। एक आता है उसी प्रकार आपके नमदे। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? एक आपसे पूछ सकता है नमदे। नमदे ध्यान रखना दोस्तों टोंक का प्रसिद्ध है। नमदे कहाँ का प्रसिद्ध? टोंक का। इसका कलाकार पूछ सकता है तो रामलाल तिवारी। इसका कलाकार पूछ सकता है आपसे, कलाकार आपसे नमदे के कलाकार पूछ सकता है रामलाल तिवारी। रामलाल तिवारी। अच्छा नमदे किसे बोलते हैं दोस्तों? ऊंट ले ली, ऊंट को कूट कर जो प्राप्त होता है वस्तु उससे बोलते हैं नमदे। तो नमदे कहाँ के? टोंक के। तो टोंक के सौंप उद्योग भी टोंक का प्रसिद्ध है। बीड़ी पिलैले, बीड़ी जलैले, कहाँ का? टोंक का। तो बीड़ी उद्योग और सौंप उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों? ध्यान रखना। तो यहाँ लिख देता हूं मैं क्या? बीड़ी जलैले, तो बीड़ी उद्योग। एक कहाँ का दोस्तों? एक आता है सौंप उद्योग। कौन सा उद्योग दोस्तों? सौंप उद्योग। ये दोनों कहाँ के हैं? टोंक के हैं। कहाँ के हैं? यहाँ लिख देता हूँ टोंक के। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अब ये बीड़ी उद्योग तो है
कौन सी छाप, छाप आती है ना देसाई, 51, 7 ऑफिसर, उसी प्रकार यहाँ की जो बीड़ी छाप है वो आती है मयूर छाप। कौन सी छाप? मयूर छाप की बीड़ी आपको बीड़ी टोंक में मिलेगी, जल के लेके आ जाना। अब आता है गलीचा, एक आता है गलीचा, तो यहां लिख देता हूं प्रमुख गलीचा। गलीचा दोस्तों, गलीचा जो है वो आपको ध्यान रखना, गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है गलीचा, जयपुर का। अब आपके मन में आ रहा है जयपुर का, हाँ जयपुर ग्रामीण का भी प्रसिद्ध है तो जयपुर शहर का भी प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो पद्धति आई गलीचा बनाने की, जो पद्धति आई वो पद्धति कहाँ से आई थी? वो पद्धति आई थी आपसे ईरान से। कहाँ से आई थी? ईरान से पद्धति आई थी। अच्छा, गलीचा का जनक किसे कहा जाता है? गलीचा का जो जनक है, गलीचा का जो जनक है उसे कहा जाता है शाह अब्बास को। गलीचा का जनक किसे कहा जाता है? शाह अब्बास को। आपसे पूछ सकता है जेल का गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? आपसे इसी प्रकार पूछ सकता है कि जेल का गलीचा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जेल का गलीचा और बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों? जेल का गलीचा बीकानेर का प्रसिद्ध है। पूछ सकता किस डिजाइन में बनाया जाता है? तो ध्यान रखना, इस जेल के जो गलीचा है इसका जो डिजाइन है, डिजाइन जो है वो बनाई जाती है ईरान वीना पद्धति में या वीना डिजाइन में, वीना डिजाइन में इसको बनाई जाती है। तो ये आपके प्रमुख गलीचा से संबंधित प्रमुख उद्योग संबंध। जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी जल्दी छापो दोस्तों, फिर अपन आगे बात करते हैं उसी प्रकार शानदार टॉपिक के साथ। जल्दी छापो दोस्तों, जल्दी छापो। देखो दोस्तों ये हो गई। अब आगे चलते हैं अपन उसी प्रकार। क्या आगे चलते हैं? उसी प्रकार अपन आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो अपन पढ़ेंगे अब पाव रजाई। हाँ पाव रजाई, हाँ उसका नाम ही पाव रजाई रख रखा है। ऐसे नहीं कि तुम इतने से समझ लो, कितने से नहीं। पाव रजाई इतनी बड़ी नहीं, इतनी बड़ी होती है, और उसका नाम क्या रखा? पाव भर रजाई। तो पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? पाव जो रजाई है आपको जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? पाव रजाई जयपुर की प्रसिद्ध। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रख लेना आप। चलो आगे चलते हैं। पाव रजाई, पाव रजाई, पाव जो रजाई है, पाव नहीं लिखना, पाव लिखना है, पाव रजाई। अब ये पाव रजाई कहाँ की है? पाव जो रजाई है ये आपको ध्यान रखना जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर की, तो दोनों रजाई ध्यान रखना। पाव रजाई कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। तो मैं लिखता हूँ जयपुर टू, जयपुर ग्रामीण जयपुर। एक आता है ऊनी कंबल, पट्टू, बरड़ और लोही, ये याद रखना अलग अलग शहर के प्रसिद्ध है। कौन कौन से? देखना, एक आता है ऊनी कंबल, ऊनी कंबल। एक आता है पट्टू, पट्टू। एक आता है लोई, एक आता है बरड़। ये सारे जो दोस्तों है ना वो 5 जगह प्रसिद्ध है। कितने? 5। एक तो जयपुर का, एक नापासर का, एक भिनाई का, एक कहाँ का? एक जो है नाथद्वारा है। हाँ तो देखो दोस्तों कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। एक तो आपको याद रखना कहाँ का? भिनाई का प्रसिद्ध है। तो भिनाई कहाँ है? बीना याद रखना दोस्तों केकड़ी में। कहाँ का है? केकड़ी में याद रखना दोस्तों। और एक यहाँ का भी प्रसिद्ध है, जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध। एक याद रखना गडरा रोड का प्रसिद्ध है, गडरा रोड का प्रसिद्ध है। अब गडरा रोड कहाँ है? ये याद रखना बाड़मेर में। कहाँ याद रखना? बाड़मेर में प्रसिद्ध है। एक याद रखना दोस्तों मोहनगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? मोहनगढ़ का। तो मोहनगढ़ में रेत के बालू का स्तूप भी है ना, तो कमेंट करके बताना मोहनगढ़ में कौन से बालू का स्तूप है। एक आता है मोहनगढ़, मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। कहाँ है? जैसलमेर में है। एक याद रखना कौन सा? भिनाई, गडरा, भिनाई गडरा रोड पोखरण आ गया। एक याद रखना नापासर, नापासर। ये नापा जो सर है ये याद रखना कहाँ है? ये नापासर बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में।
अच्छा, इसे नापासर को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजस्थान का दूसरा सांगानेर। पहला सांगानेर जयपुर में, दूसरा सांगानेर नापासर बीकानेर में। तो राजस्थान का, यहाँ लिख देता हूँ, राजस्थान का दूसरा सांगानेर, ये ध्यान रखना, ठीक। ये आपके, अब चलते हैं प्रमुख। उसी प्रकार एक याद रखना, क्या? माँ तुझे सलाम, तिरंगा। तिरंगा कहाँ का प्रसिद्ध? तिरंगा का जो कपड़ा है वो प्रसिद्ध है आलूदा गांव दौसा का। अच्छा, आलूदा गांव दौसा का ध्यान रखना दोस्तों। वहां के 15 अगस्त 1947 में जो तिरंगा पहनाया गया था, उस तिरंगे को जिसने तैयार किया था वो वहां के बुनकर कौन थे? दौसा के आलूदा गांव के थे। तो ध्यान रखना, तिरंगा मेरी जान से प्यारा तिरंगा। तिरंगा कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों? आलूदा गांव का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? आलूदा गांव। हाँ, सही सुना। क्या सुना? आलूदा गांव दौसा का प्रसिद्ध है। हाँ दोस्ता, सही सुना आपने, आलूदा गांव दौसा का प्रसिद्ध है। अब प्रमुख आपसे पूछ सकता है, क्या प्रमुख साड़ियाँ? हाँ, तो मैं यह लिख देता हूँ। क्यों साड़ियाँ क्यों बताऊँ? क्योंकि कभी आप भी साड़ियाँ लेने जाओ तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ की साड़ियाँ प्रसिद्ध है, कहाँ कहाँ की लाओगे, तो मैं लिखवा देता हूँ आपको, है ना दोस्तों। देखना अभी साड़ियाँ। अब देखो दोस्तों, पहली साड़ी आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? चंदन की साड़ी। चंदन से बनना ही, उसमें चंदन की खुशबू आती है, इसलिए उसका नाम पड़ेगा चंदन की साड़ी। तो पहली साड़ी याद रखना, कौन सी साड़ी याद रखना? चंदन की साड़ी। चंदन की साड़ी, चंदन की जो साड़ी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? चंदन की जो साड़ी है दोस्तों, वो याद रखना नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। एक आती है, दूसरा नंबर की साड़ी आती है फूल व पत्ती वाली साड़ी, फूल व पत्ती छपाई वाली साड़ी, या फूल पत्ती वाली साड़ी। फूल व पत्ती, फूल व पत्ती, फूल व पत्ती छपाई वाली, फूल व पत्ती छपाई वाली साड़ी। फूल व पत्ती छपाई वाली साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? जोबनेर जयपुर ग्रामीण की। हाँ दोस्तों, कहाँ की प्रसिद्ध है? जोबनेर जयपुर ग्रामीण की प्रसिद्ध है। अच्छा, एक साड़ी आती है, कौन सी? बंदेज की साड़ी। एक साड़ी कौन सी दोस्तों? बंदेज की साड़ी। ये याद रख लेना, जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर शहर की भी प्रसिद्ध है, तो जोधपुर ग्रामीण की भी बंदेज साड़ी प्रसिद्ध है। अच्छा, और क्या है? और याद रखना, सूट की छपाई वाली साड़ी। क्या याद रखना? सूट की छपाई वाली साड़ी। क्या याद रखोगे? सूट की छपाई वाली साड़ी कहाँ की है? सवाई माधोपुर की। कहाँ की है? सवाई माधोपुर की है। कहाँ की है? सवाई माधोपुर की। अच्छा, एक आती है, कौन सी? जैनब की साड़ी। कौन सी? जैनब की साड़ी। जैनब की साड़ी। तो जैनब की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जैनब की साड़ी दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है। जैनब की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? दिगोद, कणसुआ गांव दिगोद कोटा की प्रसिद्ध। तो आप तो याद रखना, दिगोद कोटा की प्रसिद्ध। इसका जनक आपसे पूछ सकता है, जनक श्रीमती जनब ने तैयारी की, इसलिए श्रीमती जनब आएगा। तो ध्यान रखिए, श्रीमती जनब। ये क्या है? पूर्ण सूती वस्त्र की, ध्यान रखना, पूर्ण सूती साड़ी है। ध्यान रखना, कौन सी है? पूर्ण सूती साड़ी। कौन सी है? जैनब की साड़ियां हैं। एक याद रखना, मसूरिया साड़ी या कोटा डोरिया साड़ी कहाँ की है?
कोटा कैथुन कोटा की है, इसे राजस्थान की बनारसी में लिख देता हूं, पहले उसके बाद समझाऊंगा। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी एक ही नाम है, दोनों अलग अलग नहीं है दोस्तों, याद रखना। कैथुन कोटा की, कैथुन कोटा, अच्छा याद रखना। अब कोटा डोरिया या मसूरिया, देखो इसका नाम था कोटा डोरिया, इससे राजस्थान की बनारसी साड़ी, इसे राजस्थान की मलमल की साड़ी कहा जाता है। अच्छा मसूरिया क्यों पड़ा, क्योंकि 1751 में कोटा का दीवान था झाला जालिम सिंह, मैसूर से इसको लेके आए महमूद मसूरिया को, अपने कोटा में लेके आए कलाकार को, उसी के नाम पर क्या पड़ा, मसूरिया साड़ी पड़ी। तो आप भी लेके आओ, तो इन साड़ियों में से एक लेके आ जाना और दिला देना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, राजस्थान की बनारसी साड़ी, बनारसी, बनारस को पान, बनारसी साड़ी, राजस्थान की मलमल की साड़ी, राजस्थान की मलमल की साड़ी, ये आपके प्रमुख साड़ी से जो संबंधित थे। बंदेज साड़ी जोधपुर ग्रामीण शहर पे आ गया कोटा, यह साड़ी जो है दोस्तों, और याद रखना प्रसिद्धि जो दिलाई थी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिलाई थी। तो किसने दिलाई थी, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने दिलाई थी, ध्यान रखना इसको। प्रसिद्धि दिलाई किसने दिलाई थी, श्रीमती जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, उन्होंने क्या दिलाई थी, इनको साड़ी दिलाई थी। ये दोस्तों ये ध्यान रखना है, आपके इंपॉर्टेंट तथ्य पैकेट है, क्या है, तथ्य चीजें हैं। अब चलते हैं आगे, प्रमुख साड़ियाँ देख लेना। प्रमुख साड़ियाँ के बाद अपन चलते हैं, कुछ पॉइंट रह गए। प्रमुख खेसला, खेसला एक प्रसिद्ध है, लेटा गांव जालोर का प्रसिद्ध है, एक जयपुर का प्रसिद्ध है, एक दरिया आता है, 3 जगह का प्रसिद्ध है, एक आता है चटपटाटी कारक। तो इनको मिटा गए, अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना दोस्तों, आने वाले, क्योंकि जो ये क्लास है लगभग आपको हस्तकलाओं में 1 या 2 प्रश्न आने की संभावना है, तो ध्यान रख लेना दोस्तों। आज बोल रहा हूं, बाद में मत पछताना, लिख लेना, याद कर लेना। एक आती है दोस्तों खेसला, जो भी एक खेसला, ये भी क्या है, ये भी एक कपड़े से बना हुआ एक वस्त्र है। खेसला कहाँ का प्रसिद्ध, याद रखना बस प्रसिद्धि। एक तो याद रखना लेटा गांव, लेटा गांव, ये लेटा गांव जालोर में दोस्तों, कहाँ है, जालोर में, लेटा गांव जालोर में। एक याद रखना जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है, जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। ये आपको प्रसिद्ध याद रखना कि खेसला कहाँ का है, लेटा गांव जालोर का, और एक जयपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। दूसरा बात याद रखना दरिया, दरिया नहीं समुंदर पार करके चलो, दरिया नहीं समुंदर पार। सालावास गांव जोधपुर ग्रामीण का प्रसिद्ध है। एक लवाण गांव, टोंक लवाण गांव दौसा का प्रसिद्ध है। एक कौन सा, टाकला गांव जो नागौर का प्रसिद्ध है। तो दरिया 3 जगह प्रसिद्ध है, सालावास गांव, सालावास गांव, सालावास गांव कहाँ प्रसिद्ध दोस्तों, सालावास जो गांव है वो कहाँ है, जयपुर जोधपुर ग्रामीण में, जोधपुर ग्रामीण में, ध्यान रखना दोस्तों। एक आता है कौन सा, लवाण गांव दौसा, आलूदा गांव तिरंगा, लवाण गांव दरिया। तो लवाण गांव, लवाण गांव का है दौसा। एक आता टाकला गांव, टकला गांव नहीं, टाकला गांव, कौन सा गांव, टाकला गांव। अब ये टाकला गांव कहाँ का प्रसिद्ध है, ये टाकला जो गांव है ये याद रखना दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, अपने नागौर का गांव है। कहाँ का है, नागौर का है। तो आपके मैंने ये करवाया, एक कला और बच गई, क्या, चटपटा या चटपटी या पेंच वर्क या रप्पू का कार्य जो अपन शुद्ध बोलते हैं, मैं यहां लिखवा देता हूं, क्या, चटापट्टी कला, चटापट्टी कला कह सकते हैं,
पेच वर्क कला कह सकते हैं। अभी होती क्या है अभी बताता हूँ। अपन ने देखे अभी पेशन चल रही हुई है, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ चल रहा ना पेंट में, और उसकी जगह दूसरा कपड़ा लगाता है, उसी को बोलते हैं पेच वर्क। यानी इधर से कपड़ा काटकर उधर लगाना, उसे बोलते हैं रफ्फू का कार्य, उससे बोलते हैं चटापटी का कार्य, उससे बोलते हैं पेच वर्क कार्य। आया समझ में? बिल्कुल आया। कहाँ का प्रसिद्ध है? कुछ याद नहीं रखना है, चटापटी का कार्य याद रखना, शेखावटी का प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? शेखावटी का प्रसिद्ध है। इसका प्रसिद्ध कलाकार ध्यान रखना बेस्ट, इसका कलाकार याद रख लेना, कलाकार रसीम झलानी, रशी झलानी, रसी झलानी। कहाँ की थी है? जयपुर की थी, जयपुर की। कहाँ की थी है? जयपुर की थी। कहाँ की थी? जयपुर की। तो ये आपके सामने मैंने सारे वस्त्र से संबंधित कलाएं आ चुकी। अब अपन पढ़ेंगे प्रमुख धातु से निर्मित हस्तकलाएं। कौन सी? धातु से निर्मित हस्तकलाएं। तो अपन इसी टाइम अगले दिन अगली क्लास में फिर मिलते हैं, फुल उमंग के साथ, फुल जोश के साथ, फुल मोटिवेशन हो के साथ, फुल तैयारी करके। और आप भी तैयारी करना। आप सभी का आपके ऐसे परिवार में आपका स्वागत बनाए रखना और अपने दोस्तों को भेजना, शेयर करना, कमेंट करना। आप सभी दोस्तों का सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी दोस्तों का जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच दोस्तों।